देश के भविष्य को संवारने की एक कोशिश हो रही है और फिलहाल हम विश्वविद्यालय के पास तिमारपुर जगह है, वहाँ पे संजय बस्ती में है। आप देखिए कि इस तरीके से ये किताबें हैं, इसको बुक इन हैंड कैंपेन नाम दिया गया है और ये किताबें खुद चलकर बस्ती तक आती हैं, उन बच्चों तक आती है जो शायद खुद से ये किताबें नहीं खरीद सकें, लेकिन उनको पढ़ने के लिए किताबें मिल सकें, इसकी कोशिश सेल्फ फाउंडेशन की तरफ से की जा रही है। सारी चीज़ें निःशुल्क है और इसके अलावा इस तरीके से आप देखिए कि जो इस झुग्गी में जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने का काम यहाँ पे किया जा रहा है और उसमें वॉलंटियर वो लोग हैं जो ख़ास तौर पे डीयू की छात्र या छात्रा हैं जो डीयू में पढ़ते हैं, वो लोग वक्त निकालते हैं और तब इन बच्चों को हफ्ते में एक बार का वक्त होता है जब यहाँ पे शिक्षक आ पाते, क्योंकि खुद भी पढ़ना है। लेकिन ये कोशिश यहाँ पे जो की जा रही है, आप देखिए कि किस तरीके से हर उम्र के बच्चे दिखेंगे। और आज के दौर में जहाँ पे ट्यूशन बहुत महंगा है, वहाँ पे ये निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। उनके जो भी क्वेरी है उसको शांत करने की कोशिश की जा रही है, जो ज्ञान है वो देने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वो लोग, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये किसी बस्ती में एक जगह पे एक किनारे में कोई इनका फिक्स्ड जगह नहीं है, तो एक जगह दी गई है ताकि ये बच्चे पढ़ पाएँ। आप अपना नाम बता दीजिए। शाइना। जी शाइना। शाइना, आप ये बताइए कि आपने ये जगह यहाँ पे इन लोगों को दी है कि ताकि बच्चे पढ़ सकें। हाँ जी जी। क्या लग रहा है कि कितना अच्छा है कि यहाँ पे लोग नहीं अच्छा है, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ऐसे तो खेलेंगे या ऐसे ही कहीं आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे या कुछ भी मारपीट वगैरह, इससे ये कि 2-3 घंटे ही आराम से सुकून से बैठ करके और कुछ सीखने को ही मिलेगा नया। हाँ, जिसका कोई चार्ज नहीं। हाँ, जिसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन यहाँ पे ये भी तो होगा कि ट्यूशन बहुत महंगा है, ये लोग फ्री में पढ़ाते हैं तो इसका भी फायदा है। ट्यूशन बहुत महंगा है, यहाँ पे 1000 से कम नहीं है। तो ऐसे में मुफ्त में इनकी क्वेरी डाउट क्लियर की जा रही है। हाँ, हो जाता है थोड़ा बहुत तो डाउट क्लियर, कुछ तो सीखेंगे ना से तो हाँ बेहतर है बस। निश्चित तौर पे जो लोग वक्त निकालते हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक बार इनसे बात कर लेते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अंजलि ठाकुर है। अंजलि जी, आप डीयू में हैं? यस। तो यहाँ के लिए वक्त निकालती हैं? हाँ जी। कैसे लगा कि बच्चों के बीच में जाना चाहिए, अपना वक्त अच्छा लगता है। पहली बात तो ऐसे देख करके, फिर उनको और जब वो पढ़ना चाह रहे हैं तो उनको पढ़ाने में और मज़ा आता है। अच्छा लगता है बच्चे पढ़ते हैं तो। और कितनी दूरी तय करके यहाँ पे पहुँचती हैं आप संजय बस्ती में? 1 घंटा, 1-1.5 घंटा आराम से, क्योंकि मैं सफरू बादली के भी बहुत आगे रहती हूँ, इसलिए बहुत लगता है टाइम यहाँ पे आने के लिए। बट इनको देख करके और अच्छा लगता है कि इनको पढ़ाना चाहिए, पढ़ना चाह रहे हैं तो, ताकि ये आगे बढ़ें। तो ये लोग इस तरीके से श्रमदान दे रहे हैं, ज्ञान जो है वो बांटने का काम चल रहा है। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं जो खासतौर पे शिक्षक है। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है अदिति। अदिति, कहाँ रहती हैं अदिति? मैं वैसे तो बिहार से हूँ, लेकिन अभी मुखर्जी नगर में रह रही हूँ। तैयारी करती हैं? हाँ, अभी मास कम्युनिकेशन का। अच्छा जी। कहाँ से कर रही हैं मास को? अभी कर नहीं रही हूँ, अभी एंट्रेंस देना है जामिया से। इन लोगों के लिए वक्त निकालना, कैसे जुड़ी इस मुहिम से? इस मुहिम से मैं बीएससी के दौरान जुड़ी थी। मैं भी ऐसे ही घूमते फिरते चली गई थी लाइब्रेरी देखने के लिए, और वहाँ पे मुझे ये इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा लगा था, फ्री बुक इन हैंड कैंपेन। मैंने कभी सुना भी नहीं था इसके बारे में, तो मुझे काफ़ी पसंद आया। फिर मैं धीरे धीरे इसे जुड़ी, फिर जैसे कि मुझे इस लाइब्रेरी के बारे में भी पता चला, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है जब मैं बच्चों से जुड़ पाती हूँ, उन्हें कुछ पढ़ा पाती हूँ और अपना समय दे पाती हूँ। तो और ख़ास तौर पे अभाव में इन लोगों के लिए मुश्किल है कि ट्यूशन का खर्च उठा पाएँ इसमें। आज के समय में तो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा का जो है स्तर काफ़ी ज़्यादा अगर हम आर्थिक रूप से देखें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ट्यूशन्स के इतने ज़्यादा फ़ी हो गए हैं, तो बच्चे दे नहीं पाते हैं कई बार। तो ऐसे में अगर हम पढ़ा पाते हैं उनको, उनके कुछ काम आ पाते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतरीन है। तो अभी लगभग 50 बच्चे अमूमन रहते हैं। आज तो पर्व त्योहार की वजह से थोड़ा सा कम है। हाँ, त्योहार की वजह से थोड़ा सा हमें इधर करना पड़ा, लेकिन हम वहाँ पे लगाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा अगर तो। और काफ़ी सारे बच्चे आते हैं। किताबें भी यहाँ पर होती हैं जो बच्चों को? जी, अलग अलग बुक्स हैं काफ़ी ज़्यादा, हम बच्चों को देते हैं। फिर वो वहाँ पे मतलब 1 to 2 वीक्स के लिए हम उनको देते हैं, उपलब्ध करवाते हैं, ताकि वो पढ़ सकें, उनको ख़रीदना ना पड़े। और काफ़ी क्रिएटिव बुक्स हैं हमारे पास, तो उससे मतलब अपना काम कर सकते हैं उसमें। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ख़ासतौर पे आज के दौर में जब वक्त की कमी है, ऐसे में वक्त निकालना बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी, लेकिन बच्चों के लिए वक्त निकालने की कोशिश है। आप भी डीयू में हैं? नहीं सर, मैं एक्चुअली आर्किटेक्चर स्टूडेंट हूँ। मैं अभी वास्तुकला अकेडमी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर मैं अभी 5th ईयर स्टूडेंट हूँ अभी। जी।
तो अभी मुझे रिसेंटली भी पता लगा यहाँ के बारे में, तो मैंने ज्वाइन करा यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो एक अच्छा अनुभव सर हाँ, अनुभव तो काफ़ी अच्छा है। मैं एंजॉय करता हूँ यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना। इट इज़ लाइक कि मतलब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट्स पढ़ा देता हूँ मैं को बच्चों को। अच्छा लगता एक्सपीरियंस है, घुल मिलना होता है बच्चों के साथ। बच्चे भी हमको भी रेजुविनेट कर देते हैं अपनी लाइफ के अंदर। डेली स्ट्रेसफुल लाइफ के अंदर एक छोटा मोमेंट होता है, थोड़ा सोशल वेलफेयर भी हो जाता है लोगों का, और हम खुद भी अपने आप में रेजुविनेट हो जाते हैं। कैसे वक्त निकाल पाते हैं? मतलब तो सैटरडे होता है, बीच में थोड़ा टाइम निकल जाता है। सैटरडे संडे इज़ आर फ्री। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, कुछ मतलब कुछ नया करने की उम्मीद, कुछ नया करने का मेरे अंदर कुछ है। देश के भविष्य हैं, कल हैं, कल है, क्यों नहीं सर, क्यों नहीं सर। ये कोई क्या पता इसमें से कोई क्या निकल जाए आगे जाके। बस किसी को किक स्टार्ट की ज़रूरत हो, किक स्टार्ट की ज़रूरत है। और भी शिक्षक हैं यहाँ पे, आपसे भी बात करना चाहेंगे, 2 शब्द आपसे भी। आप ड्यू में हैं आप? ये कहीं पोस्ट होगा क्या? हाँ, एक कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जो श्रमदान कर रहे हैं, ज्ञान दान कर रहे हैं, उसको लेकर भी बताना जरूरी है। तो आप ड्यू में पढ़ती हैं? यस। हाँ, किस चीज़ से, मतलब ड्यू में किस ईयर में? 3rd ईयर, श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और यहाँ कितने दिनों से आना होता है? 2-4 दिन हो गए, लाइक 2-4 हफ्ते से। 2-4 हफ्ते से। पता कैसे चला कि इस तरह की कोई चीज़ हो रही है जिसमें जुड़ना चाहिए? हम ऑलरेडी फ्री लाइब्रेरी में वर्क कर रहे हैं, तो हमें वहीं से पता चला। फिर हमने ज्वाइन करने का सोचा कि हम ज्वाइन करेंगे। तो बच्चों के डाउट होते होंगे, हफ्ते में एक बार ही यहाँ पे क्लास लग पाती है। बहुत सारे डाउट लेके आते होंगे बच्चे जो स्कूल वाले होते हैं। आते हैं। तो 2 से 5 का वक्त होता है शनिवार को, जब यहाँ पे संजय बस्ती में इन बच्चों के सामने में ये शिक्षक होते हैं, और इन जो टीचर हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, खुद पढ़ने के साथ साथ बच्चों को पढ़ाने का काम, जिसमें किसी तरीके का कोई पैसा नहीं है। आप लोगों को कैसा लगता है कि शिक्षक खुद चल के आ जाते हैं आपके घर पे? बहुत अच्छा, हमें पढ़ाने आते हैं घर पे चल के, और हमें नई नई चीज़ सिखा रहे हैं। वो आप किस क्लास में हैं बाबू? 7th में। बहुत सारे डाउट रहते होंगे, तो वो क्लियर हो जाता होगा यहाँ पे। हो जाता। इससे पहले जब ये लोग नहीं आते थे तो क्या करते थे आप लोग? टीचर से पूछते थे। टीचर से ही, क्लास में ही, स्कूल में ही? और स्कूल के अलावा जो डाउट रह जाता होगा तो फिर अगले दिन ही पूछ पाते होंगे, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें हो जाती हैं। जो किताबें यहाँ पे मिलती हैं उसको पढ़ते हैं? हाँ। बुक इन हैंड वाला? हाँ। कितनी किताबें ली हैं अब तक इशू करवाई आपने? अभी आज मैंने एक ही ली है। एक ली है, तो उसको पढ़ेंगे आप? हाँ। खुद से ख़रीदना बड़ा मुश्किल है। हम लोग भी जब छोटे थे तो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं कई जगहों पर बच्चों के पास या परिवार के पास जो किताबें ख़रीद पाएँ। और ऐसे में जब यहाँ पर लाइब्रेरी खुद चल के आ रही हो आपके पास में, किताबें चल कर आ रही हो आपके पास में, और इस तरीके से एक मुहिम चल रही हो जहाँ पे बच्चों को शिक्षा देने का काम हो, मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में किताबें, तो अपने आप में ये कोशिश जो है वो सराहनीय है, काबिल तारीफ़ है। और तमाम लोगों को सैल्यूट जो वक्त निकाल के इन बच्चों के पास आते हैं। तादाद बेशक आपको कम दिख रही होगी, लेकिन ये धीरे धीरे जुड़ेगी भी, बढ़ेगी भी। लेकिन जिस तरीके की कोशिश है, वो कोशिश अपने आप में वाकई काबिल तारीफ़ है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग अपने तरीके से समाज में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी कड़ी में जो सेल्फ फाउंडेशन है वो बुक इन हैंड कैंपेन और इस तरीके से बच्चों को शिक्षा देने की जो कोशिश है उसको साकार करने में जुटा हुआ है। तो बस आप लोगों से ये किडोक्रेसी के माध्यम से बस यही बात कि आपको भी कहीं पे अगर लगता हो कि इस तरीके से कोशिश की जा सकती है तो अपने स्तर पे कोशिश ज़रूर करें। जो आसपास में यहाँ पर रह रहे हों और किडोक्रेसी को देखने वाले हों, वो चाहें तो अपने बच्चों को यहाँ पर भेज सकते हैं। लेकिन और कुछ क्या है, सेल्फ फाउंडेशन से जुड़े लोगों से ही बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ सेल्फ फाउंडेशन के विक्रम हैं। विक्रम, आपसे समझना चाहते हैं कितने लोग आपकी इस मुहिम से जुड़े हुए हैं जो बुक इन हैंड कैंपेन है? मुहिम से सर अभी तक रीडर्स के तौर पे लगभग 5000 लोग, अगर बच्चों को भी जोड़ ले तो 5000 लोग रीडर्स है अभी हमारे पास। और मेंबर्स के तौर पे जो जिन साथियों से अभी आपने बात करा, लगभग 50 लोग हैं जो एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं हमारे साथ मिलकर। कहाँ पे इस तरीके का कंसेप्ट आप दिल्ली में कितने जगहों पर और कहाँ पर है? हमारी 6 लाइब्रेरी है, 4 बड़ों की लाइब्रेरी है और 2 बच्चों की। हम अभी जहाँ पे हैं ये संजय बस्ती है, और इससे 1 किलोमीटर की दूरी पे पत्राचार है। वहाँ हम लोग रविवार को जाते हैं
और दुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो सुवेनियर शॉप है वहाँ हमारी लाइब्रेरी शुक्रवार को लगती है। गांधी विहार में संडे को लगती है हमारी सबसे पहली लाइब्रेरी। विजयनगर को आज लगती है, शनिवार के दिन लगती है। और एक है जो आर्ट्स फैकल्टी में, वो सोमवार को लगती है। तो हमारी टोटल 6 लाइब्रेरी है दिल्ली में 6 जी, जिसमें 2 बच्चों की है। ये मुफ्त किताब देने की कोशिश? हाँ बिल्कुल सर, हम लोग किसी प्रकार से ना सिक्योरिटी मनी ना लेट फाइन, बिल्कुल फ्री में किताबें देते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। पढ़ने के बाद उन्हें वापस लौटाना होता है। जब वो लाइब्रेरी में आते हैं तो कोई और नई किताबें ले जा सकते हैं। हमारे पास बेशक बच्चों की अभी कम किताबें हैं, लेकिन 100 के आसपास है फ़िलहाल। बड़ों की लगभग 3000 किताबें हमारे पास। तो वो आते हैं, वैसे जैसे हम लोग बड़ों की लाइब्रेरी में काम करते हैं वैसे ही बच्चों की लाइब्रेरी में काम करते हैं। थोड़ा अलग है कि हम लोग इन्हें पढ़ाते हैं, जैसे स्टोरी टेलिंग हुआ, रीड अलाउड करके हो गया, कुछ अलग प्रकार के गेम्स वगैरह, और कुछ अलग प्रकार का गेम्स और कल्चर, कुछ शिष्टाचार से संबंधित, क्योंकि हमें समय कम मिलता है तो हम कोशिश करते हैं कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा दे बच्चों को। निश्चित तौर पे इस तरीके की कोशिश अपने आप में कामयाबी की तरफ इशारा करती है, क्योंकि जब हम बच्चों की बात करते हैं, देश के भविष्य की बात करते हैं, तो इसी तरीके से उनको संवारा जा सकता है। और ख़ास तौर पे जो अभाव में जी रहे हैं, जिनके पास इस तरीके के संसाधन नहीं हैं, इस तरीके के शिक्षक के पास पहुंचने की आर्थिक क्षमता नहीं है, उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव इस तरह की मुहिम ला सकती है।